हेलो एवरीवन, वेलकम टू सिद्दीक AVIS। आज हमारा लेक्चर नंबर 3 है। कृपया हमारे पहले 2 लेक्चर्स हैं, लेक्चर नंबर 1 और 2, उनका ज़रूर से देख लें, ठीक है। चलिए, तो लास्ट लेक्चर में, लेक्चर नंबर 2 में हमने क्या देखा था? सम ऑफ फर्स्ट के नेचुरल नंबर्स, ठीक है, ये हम सीख चुके थे। अब हमने क्या करना है, वो पहला था, अब ये दूसरा है कि सम ऑफ फर्स्ट सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ फर्स्ट के नेचुरल नंबर्स, ठीक है। आपको याद है के का मतलब क्या है यहाँ पे? बिल्कुल, टर्म्स, ठीक है जी। मतलब के टर्म्स तक हमें उनकी जो नंबर्स हैं उनका स्क्वायर करके उनकी वैल्यू निकालनी है, सम निकालना है, ठीक है। अब जैसे एग्जांपल 1 + 2 + 3 + 4, ठीक है। इनको हमें क्या करना है? पहले स्क्वायर करना है, इसके बाद इनका सम निकालना है। जैसे 1 का स्क्वायर क्या होगा? 1 + 2 का स्क्वायर क्या होगा? 4, 3 का स्क्वायर क्या होगा? 9 और 4 का स्क्वायर क्या होगा? 16, ठीक है। अब इनको प्लस करेंगे तो कितना आएगा? टोटल 30, ठीक है। स्क्वायर याद है ना आपको? फर्स्ट लेक्चर में आपको सिखाया था स्क्वायर कैसे निकालना है, और उसके बाद में स्क्वायर आपको लिखने के लिए होमवर्क में भी दिया था, याद है ना? ठीक है, याद नहीं है तो याद कीजिए अच्छे से कम 50 तक तो याद होने ही चाहिए आपको, ठीक है। 50 तक ना भी हो तो 30 तक तो करना ही है, बिल्कुल पॉसिबल ही, ठीक है जी। चलिए, अब ये जैसे 4 तक है तो 4 तक तो चलो हमने ऐसा स्क्वायर करके निकाल लिया। अब मान लीजिए आपको कि 1 + 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर डॉट 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 प्लस 100 तक हो, तब आप कैसे करेंगे? एक एक करके स्क्वायर तो नहीं निकालेंगे, ठीक है, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा, हाँ निकल जाएगा, इससे मना नहीं कर रहा हूँ, निकल जाएगा, लेकिन काफ़ी ज़्यादा लेंथी हो जाएगा, ठीक है। तो इसके लिए भी क्या है हमारे पास? फॉर्मूला है, फॉर्मूला नंबर 2, ठीक है। इसका फॉर्मूला नंबर 1 था, अब ये फॉर्मूला नंबर हमारा 2 है, ठीक है। इसके लिए हम क्या करेंगे? फॉर्मूला हमारे पास है k + 1 2k + 1 अपॉन 6, ठीक है जी। ये हमारा फॉर्मूला है। अगर हमें n तक निकालना है तो अब जैसे ये 100 था ना, इसको हम रिप्लेस कर देंगे k² से, ठीक है। k टर्म्स तक हमें निकालना है तो इसके लिए ये फॉर्मूला यूज़ करेंगे। अब जैसे 100 का ही देख लेते हैं। अब ये जहाँ जहाँ k है वहाँ पे हम 100 से रिप्लेस कर देंगे उसको, ठीक है। जैसे 100 + 1 और 2 × 100 + 1, ठीक है जी, डिवाइडेड बाय 6। अब क्या होगा? ये 100 × 101 × 201 डिवाइडेड बाय 6, ठीक है जी। अब क्या करेंगे इसको? अब देखिए नीचे जो है 6 है, इसको भी हम तोड़ लेंगे। कैसे? 2 × 3। अब 2 × 3 से क्या, 2 से ये कैंसिल हो जाएगा, 100, 50 आएगा, 50। अभी 3 से कौन सा कैंसिल हो रहा है? चेक कीजिए, जा रहा है कोई सा? बताइए कौन सा डिवाइड हो रहा है? बिल्कुल 201। 201 कैसे हो रहा है? 2 छक 18, 18 और यहाँ से 2 और ये प्लस 1, 21 हो गया, तो 2 सते 21, ठीक है जी। तो आ रहा है 67। अब 67 को 101 से इंटू करेंगे, कितना आएगा? सिखाया था आपको मल्टीप्लिकेशन, 101 × 67, ठीक है। अब कैसे करेंगे? इन दोनों को तोड़ लीजिए, 60 और 7 × 101 × 101 कितना हो जाएगा? इसकी वैल्यू कितनी आएगी? कितना आएगा? 60 और फिर प्लस 707, कितना हो गया? 7676, ठीक है जी। ये हमारा हो गया आंसर।
मतलब अगर हम 100 तक स्क्वायर करके प्लस करेंगे, कहाँ गया हमारा क्वेश्चन, ये 100 तक स्क्वायर करके अगर प्लस करेंगे तो हमारा आएगा 6767। ठीक है जी, सॉरी 67 नहीं होगा, अभी इसमें इंटू और करेंगे हम 50, इसको तो हम भूल ही गए 50, तो 67 इंटू 50। ठीक है जी, अब क्या होगा 0000, ठीक है, इंटू 5, 5 सत्ते 35, 3 5 एक 30, 30 35 38, 3 30 33, 0 5 3 8 3 3। ठीक है जी, ये होगा हमारा आंसर फाइनल। क्लियर हुआ? ठीक है जी, अब मैंने फिर से 2 तरीके से मल्टीप्लिकेशन आपको करके दिखा दिया, आपको जौन सा इजी लगता है आप उससे कीजिएगा। ठीक है, तो यह था हमारा स्क्वायर का। इसके लिए हमारा फॉर्मूला क्या है, के प्लस 1 2k+1 डिवाइडेड बाय 6, ये हमारा फॉर्मूला है, इसको याद करके रखिएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्यूब, ठीक है जी, सम ऑफ द क्यूब ऑफ फर्स्ट k नेचुरल नंबर्स। ठीक है, जैसे 1 क्यूब प्लस 2 क्यूब प्लस 3 क्यूब प्लस 4 क्यूब प्लस डॉट 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 के क्यूब। ठीक है जी, तो के टर्म्स तक सम निकालने के लिए इसका फॉर्मूला होता है k इज टू k+1 डिवाइडेड बाय 2 का होल स्क्वायर। ठीक है, कुछ सिमिलरिटी लग रही है? हाँ जी बिल्कुल, ये हम जो सिंपल वाला जो सॉल्व करते थे ना, सम फर्स्ट वाला जो हमारा था उसका ही स्क्वायर करने पे क्यूब का हमारा निकल जाता है। ठीक है, अब जैसे वहाँ पे क्या निकला था, एक 10 तक करने का 55। ठीक है जी, तो 55 का अगर हम स्क्वायर कर दें सिंपली तो हमारा ये 10 तक का निकल जाएगा क्यूब का। अब इसको फॉर्मूले पे पुट करते हैं। अब जैसे एग्जांपल के तौर पे अगर हम के की वैल्यू जो है हम यहाँ पे अगर 10 लेके चलें, मान लेते हैं, तो के को हम रिप्लेस करेंगे 10 से, तो 10 + 1 डिवाइडेड बाई 2 का होल स्क्वायर कितना हुआ, 10 × 11/2, दैट इज़ 55 इंटू 5 × 11। ठीक है, 2 से 5, तो अब 55। यहाँ पे इसको मत भूल जाइएगा, जैसे मैंने अभी मिस्टेक किया ये करना। ठीक है, तो ये हो गया स्क्वायर। इसको थोड़ा सा इधर कर देते हैं, मिक्सअप ना हो। ठीक है जी, तो ये है 55 का स्क्वायर अब कितना होता है, याद है किसी को? निकालिए, कैसे करते हैं? 55 × 55 कितना आया? हाँ जी, 3025, मैच कर लीजिए। तो इसका जो आंसर है वो क्या आएगा, 3025। ठीक है जी, चलिए आगे बढ़े। ठीक है, अब देखिए कुछ टर्म्स जो हैं वो अभी हैं टाइप्स ऑफ नंबर्स के ही, टाइप्स ऑफ नंबर्स। जैसे अभी हमने यहाँ पे क्या देखा था, नेचुरल नंबर। तो नेचुरल नंबर क्या होता है, ऐसे। ठीक है, तो अब पहला हमारा है नेचुरल नंबर। ठीक है जी, जिसको हम n से डिनोट करते हैं, और नेचुरल नंबर को क्या कहते हैं, प्राकृतिक संख्या। ठीक है, प्राकृतिक संख्या। इसमें होता है जो भी नंबर 1 से शुरू होता है, 1 2 3 4 डॉट 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 इन्फिनिटी तक। ठीक है जी, मतलब ऑल पॉजिटिव नंबर्स, ऑल पॉजिटिव नंबर्स। ठीक है, सारे के सारे पॉजिटिव नंबर्स जो होते हैं वो हमारे नेचुरल नंबर्स हैं। ठीक है,
सबसे छोटा नेचुरल नंबर कौन सा होता है? 1। ठीक है जी। इसके बाद नेचुरल नंबर्स के 3 टाइप होते हैं। ठीक है, पहला टाइप होता है यूनिटी। यूनिटी मतलब 1। ठीक है जी। दूसरा टाइप होता है प्राइम नंबर, और तीसरा टाइप होता है कंपोजिट नंबर। ठीक है जी, घबराने की ज़रूरत नहीं है। प्राइम नंबर कंपोजिट नंबर को हम अभी आगे देखेंगे। ठीक है, यूनिटी का मतलब 1 होता है तो क्लियर है ना, जैसे ये 1 है तो ये यूनिटी। ठीक है जी, 3 टाइप के होते हैं। इसके बाद सेकंड, इसके बाद है सेकंड। दूसरा हमारे पास दूसरा है होल नंबर। इसको डिनोट करते हैं W से, और इसको कहते हैं पूर्ण संख्या। ठीक है जी, जितने भी इसमें ऐड हो जाता है बस एक ज़ीरो, ज़ीरो से स्टार्ट होता है, और प्लस सारे के सारे पॉजिटिव नंबर्स। ठीक है जी, जितने पॉजिटिव नंबर्स होते हैं मतलब नेचुरल नंबर, यहाँ पे नेचुरल नंबर्स भी कह सकते हैं। नेचुरल नंबर में ज़ीरो ऐड ऑन कर देते हैं, मतलब ज़ीरो से जो स्टार्ट हो, 0 1 2 3 4 डॉट 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 इन्फिनिटी तक। ठीक है, उसको कहते हैं होल नंबर। नेचुरल नंबर कौन से हैं? जो 1 से शुरू होते हैं, और होल नंबर्स कौन से हैं? जो 0 से शुरू होते हैं। क्लियर है? ठीक है, इनको नॉन नेगेटिव इंटीजर्स भी कहते हैं, ध्यान रखिएगा। ठीक है जी, चलिए आगे हमारे पास थर्ड है इंटीजर्स, जिसको हम डिनोट करते हैं आई से। ठीक है, इसको बोलते हैं पूर्णांक। ठीक है जी, जितने भी पॉजिटिव, नेगेटिव एंड ज़ीरो, इन नंबर्स को मिला के ये इंटीजर्स बनता है। ठीक है, जैसे -2 -1 0 1 2 इन्फिनिटी। ठीक है जी, ये इन्फिनिटी तक जाते हैं दोनों। क्लियर है? चलिए, इसके बाद है फोर्थ हमारा इवन नंबर, मतलब सम संख्या। इसको कहते हैं, इसका डेफिनेशन क्या है? नंबर्स विच आर एग्जैक्टली डिविजिबल बाय 2। ठीक है जी, कोई भी संख्या, कोई भी नंबर जो पूरी तरह से डिवाइड हो जाए, एग्जैक्टली डिविजिबल, पूरी तरह से डिवाइड हो जाए, किससे? 2 से, वो नंबर होता है इवन नंबर। क्लियर है? एग्जाम्पल के लिए जैसे 10 को अगर हम 2 से डिवाइड करें तो कितना आता है? 5 आता है, कोई रिमाइंडर नहीं बच रहा। ठीक है, इसी तरह से 4 से, अगर 4 को हम 2 से डिवाइड करें तो कितना आएगा? 2, रिमाइंडर बचा? नहीं बचा। तो जिनके भी रिमाइंडर नहीं बचेंगे, जो पूरी तरह से डिविजिबल होंगे 2 से, वो सारे के सारे हमारे इवन नंबर है। ठीक है जी। फिफ्थ हमारे पास ऑड नंबर, विषम संख्या। ठीक है जी, इसका डेफिनेशन है नंबर्स विच आर नॉट एग्जैक्टली डिविजिबल बाय 2। ठीक है, कहने का तात्पर्य है कि कोई भी नंबर, ठीक है, जो पूरी तरह से 2 से विभाजित नहीं है, डिविजिबल नहीं है। ठीक है, जैसे 5/2, अगर हम इसको डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा? 2.5। याद है?
अगर हम 7 को डिवाइड करें 2 से तो कितना आएगा 3.5। ठीक है, पूरी तरह से डिवाइड नहीं हो रहा है, रिमाइंडर हमारे पास रह जा रहा है ना, तो इस वजह से ये हमारा जो 5 है और 7 है ये हमारा ऑड नंबर है। ठीक है, तो हम अगर ऑड और इवन को अगर हम डिवाइड करें तो इसमें इवन नंबर कौन से होंगे 2, 4, 6, 8, 10, जो 2 के टेबल हैं वो सारे के सारे इवन नंबर है, और जो 2 के टेबल में नहीं आ रहे हैं वो हमारे ऑड नंबर्स हैं। ठीक है, जैसे 1, 3, 5, 7, 9, 11, ठीक है, इन्फिनिटी तक। ठीक है जी, चलिए आगे हमारे पास सिक्स्थ है हमारा प्राइम नंबर। प्राइम नंबर मतलब ये अभाज्य संख्या, हिंदी में इसको अभाज्य संख्या कहते हैं। ठीक है जी, इसकी डेफिनेशन है द नंबर which are divisible by itself and 1 only। ठीक है, अगर यहाँ पे 1 ना भी लगाए तो भी कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि कोई भी नंबर हो सारे के सारे नंबर 1 से डिविजिबल हैं। ठीक है, तो प्राइम नंबर वो नंबर होते हैं, वो नंबर जो कि सिर्फ और सिर्फ खुद से ही डिवाइड होते हैं। जैसे कि 3 किसी भी टेबल से डिवाइड नहीं होता, किसी भी नंबर से डिवाइड नहीं होता। 2 किसी भी नंबर से डिवाइड नहीं होता। 5 किसी भी नंबर से डिवाइड नहीं होता। 7 किसी भी नंबर से डिवाइड नहीं होता। ठीक है, तो हमारे लिए प्राइम नंबर क्या हो जाएगा 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, ठीक है, इन्फिनिटी तक। ठीक है जी, जिसमें कि 0 और 1 ये हमारे प्राइम नंबर नहीं है। ठीक है जी, ये प्राइम नंबर नहीं है। इसके बाद जो सबसे छोटा प्राइम नंबर है हमारे पास वो है 2, और इसको हम इवन प्राइम नंबर भी कहते हैं, इवन प्राइम नंबर। ठीक है जी, चलिए 3 जो है वो हमारा ऑड लोवेस्ट प्राइम नंबर है। ठीक है जी, 3 हमारा ऑड लोवेस्ट प्राइम नंबर है, और 2 जो है हमारा इवन प्राइम नंबर है, और सबसे छोटा प्राइम नंबर हमारे पास 2 है। ठीक है, चलिए अब अभी आपको एक फॉर्मूला मैं बताता हूँ जिससे हम पता कर सकते हैं कि कोई भी नंबर एक प्राइम नंबर है या नहीं है। ठीक है, अब जैसे देखिए, मान लीजिए एक कोई भी प्राइम नंबर है। ठीक है, प्राइम नंबर ये है 5 से बड़ा, 5 से बड़ा है, और अगर हम इसको डिवाइड करते हैं, इस प्राइम नंबर को अगर हम डिवाइड करते हैं 6 से, तो हमारे पास रिमाइंडर क्या आता है, रिमाइंडर मतलब शेषफल क्या आता है, या तो 1 आएगा या फिर 6 आएगा, सॉरी 5 आएगा। ठीक है जी, 6 से डिवाइड करने पे या तो 1 आएगा या 5 आएगा। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल के तौर पे अगर हम देखें 7 को लेते हैं, 5 से बड़ा है 7, तो 7 को अगर हमने डिवाइड किया 6 से, तो कितना आया, रिमाइंडर 1 आ रहा है। ठीक है, अब अगर हम 17 को लें तो 17 को अगर हम 6 से डिवाइड करते हैं तो कितना आएगा, 6 2 जा 12, 12 माइनस 17 माइनस 12 कितना आया, 5 आ रहा है रिमाइंडर। ठीक है, तो जो भी प्राइम नंबर है वो इस रूल को फॉलो करेंगे, इस वाले रूल को फॉलो करेंगे, तो हम इनसे चेक कर सकते हैं कि कोई भी नंबर एक प्राइम नंबर है या नहीं है। ठीक है, किंतु यहाँ पर भी कुछ एक्सेप्शंस हैं, जैसे कि कोई भी नंबर है उसको हमने अगर डिवाइड किया, अगर हम प्राइम नंबर को डिवाइड करेंगे तब तो ये रूल फॉलो करेगा, लेकिन अगर हम किसी अन्य नंबर को डिवाइड करते हैं तो उसमें पॉसिबिलिटी है कई बार कि उसका रिमाइंडर 1 या 5 आए। ठीक है जी, तो थोड़ा ध्यान रखना होगा। ठीक है, चलिए अब आगे देखते हैं।
प्राइम नंबर में ही 1 से लेके 50 तक के बीच में 15 प्राइम नंबर्स आते हैं, ठीक है। उसके बाद 1 से अगर 100 तक की बात करें तो वहाँ पे 25, ठीक है जी। और 101 से 200 तक के बीच में 21 प्राइम नंबर आते हैं, ठीक है जी। अब देखिए वन डिजिट प्राइम नंबर जो है वो कौन कौन से हैं? 2, 3, 5 और 7, टोटल 4 प्राइम नंबर है, ठीक है जी। और 2 डिजिट में अगर हम देखें, तो कौन कौन से हैं? 11 से शुरू होके 99 तक में कितना आएगा? टोटल 21 प्राइम नंबर्स आएंगे, ठीक है जी। टोटल 21 प्राइम नंबर्स आएंगे। इसमें 2 जो है वो सबसे छोटा है और सबसे बड़ा है 7। उसी तरह से इस 21 में 11 जो है वो सबसे छोटा है और सबसे बड़ा प्राइम नंबर है 97, 2 डिजिट्स में, ठीक है जी। इसी प्रकार 3 डिजिट में मतलब 100 से 999 तक का जो प्राइम नंबर है उसमें टोटल प्राइम नंबर आते हैं 143, ठीक है जी। जिसमें 101 जो है वो स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर है और 997 जो है वो लार्जेस्ट प्राइम नंबर है 3 डिजिट्स में, ठीक है जी। चलिए अब फोर्थ डिजिट में 1000 से 999, ठीक है जी। इसमें 1061 प्राइम नंबर्स हैं, ठीक है। 1061 प्राइम नंबर है, जिनमें जो सबसे छोटा प्राइम नंबर है वो है 1001 और जो सबसे बड़ा प्राइम नंबर है 4 डिजिट का 19973, ठीक है जी। इतना क्लियर हुआ? चलिए यहाँ पे एक और इम्पोर्टेंट चीज़ जो है वो ये है कि सिर्फ और सिर्फ एक ही सेट है, मतलब सेट कहिए या ग्रुप कहिए, ठीक है, प्राइम नंबर्स का, जो कि ऐसे हैं k+2 और k+4। जैसे k पे हम 3 रखें तो 3 + 2 5 और 3 + 4 7, ठीक है। ये एक प्राइम नंबर है। अब अगर हम यहाँ पे 3 के बजाय कोई दूसरा प्राइम नंबर अगर हम रखते हैं तो वो ये रूल फॉलो नहीं करते हैं। अब जैसे हम 5 लेते हैं तो 5 + 2 7 और 7 और +4 5 और +2 7 और 5 और +4 9, ठीक है। तो ये प्राइम 9 यहाँ पे जो है ये प्राइम नंबर नहीं है, ठीक है। तो हम किसी भी अगर नंबर से रिप्लेस करके देखें, आप चेक कर सकते हैं, ये रूल फॉलो नहीं करता है। तो ये रूल फॉलो करने वाला सिर्फ और सिर्फ मात्र एक यही सेट है 3, 5 और 7 का। क्लियर है? ठीक है। अब देखिए प्राइम नंबर को निकालने का या चेक करने का एक और तरीका है। मान लीजिए कोई भी एक प्राइम नंबर है, ठीक है, p। अब ये जो प्राइम नंबर है ये 3 से बड़ा है, ठीक है जी। इसके बाद हम क्या करेंगे, p का स्क्वायर करेंगे और -1 कर देंगे, ठीक है। अब जो भी आंसर आएगा उसको हम डिवाइड कर देंगे 12 से। तो अगर ये 12 से डिविजिबल है, तो ये जो है एक प्राइम नंबर है, ठीक है। ठीक है जी। जैसे एग्जांपल के तौर पे देखें, अगर ये हम 5 को ही लेते हैं तो 5 का स्क्वायर कितना हुआ? 25 -1 24, 24 डिविजिबल बाय 12 कितना हो गया? 2 आ गया। मतलब ये डिवाइड हो रहा है कम्प्लीटली, तो ये प्राइम नंबर है, ठीक है। अब एक नॉन प्राइम को उठाते हैं। जैसे नॉन प्राइम में क्या हो गया, 8 ले लेते हैं। 8 का स्क्वायर किया 64 -1 63 डिविजिबल बाय 12 पॉसिबल ही नहीं है, मतलब नहीं हो सकता, डेसिमल में आएगा, ठीक है। तो ये प्राइम नंबर नहीं है। क्लियर हुआ? तो इस वाले फॉर्मूले को आप याद रखिए।
प्राइम नंबर निकालने के लिए। क्लियर है इतना? चलिए देखिए, अब यहाँ पे एक और ट्रिक आपको पता लगेगा, बताते हैं, जिससे कि आप टेस्ट कर सकते हैं कि कोई भी नंबर एक प्राइम नंबर है या नहीं है। ठीक है, लेट कर लेते हैं एक नंबर जैसे 193। ठीक है जी, तो ये जो 193 है इसका हम रूट लेंगे। ठीक है, रूट 193। अब जो 193 से जो बड़ा होगा, इसके जस्ट बाद वाला जो नंबर आएगा जैसे कि 14। ठीक है, अब 193 से बड़ा रूट स्क्वायर कौन सा होता है? स्क्वायर रूट, जैसे 14 है, जैसे 13 है, 13 का स्क्वायर कितना होता है? 169। ठीक है, और 14 का कितना होता है? 196। तो ये इसका तो रूट ही नहीं बन रहा है, तो इससे जस्ट आगे वाला कौन सा है? 14, तो हमने इसलिए 14 ले लिया। ठीक है, तो इसके जस्ट आगे वाला लेना है, पीछे वाला नहीं लेना है। क्लियर? अब इसके बाद में ये जो 14 है, तो यहाँ पे इस 14 के सारे फैक्टर्स निकाल लेने हैं। ठीक है, प्राइम फैक्टर्स अप टू 14 तक। अब 14 जो प्राइम नंबर तो है नहीं। ठीक है, तो यहाँ से कितना निकलेगा? 2, 3, 5, 7, 11 और 13। ठीक है जी, अब ये हमारे पास हो गया इसके फैक्टर्स। अब इन फैक्टर्स से 193 को डिवाइड करके देखना है। ठीक है, अगर इनमें से एक ने भी 193 को डिवाइड कर दिया तो ये प्राइम नंबर नहीं है, और अगर एक ने भी डिवाइड नहीं किया तो ये प्राइम नंबर है। ठीक है जी, प्राइम नंबर है। क्लियर हुआ ये? इतना क्लियर हुआ आपको? ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। कितना नंबर था हमारे प्राइम नंबर का? 6। ठीक है, तो अब 7th नंबर जो है वो हमारा रिलेटिव प्राइम नंबर। ठीक है, रिलेटिव को प्राइम, इसको को प्राइम, इसको हिंदी में कहते हैं अभाज्य संख्या। ठीक है जी, मतलब ये कोई भी दो नंबर, टू नंबर्स इफ दे डोंट हैव कॉमन फैक्टर अदर देन 1। ठीक है जी, मतलब ये कि कोई भी नंबर, कोई भी दो संख्या जैसे कि 3 और 5। ठीक है, 3 और 5 में क्या है कि इनमें जो कॉमन फैक्टर है ये 1 है और इसमें भी 1 है। जैसे अगर इनका फैक्टर निकालें, फैक्टराइजेशन आगे हम पढ़ेंगे, लेकिन यहाँ समझने के लिए हम फैक्टर्स निकालें 3 इंटू 1, इसका क्या निकलेगा? 5 इंटू 1। ठीक है, तो इनमें जो फैक्टर है ये 1 है और ये 1 है, ये दोनों कॉमन है। तो जिन दो नंबर्स का ये दो कॉमन होता है वो रिलेटिव को प्राइम नंबर्स बोलते हैं उनको। ठीक है, और जितने भी हैं सारे के सारे प्राइम नंबर्स में सेम यही है। ठीक है, सारे प्राइम नंबर्स हैं वो सारे रिलेटिव को प्राइम नंबर ही होते हैं, क्योंकि सब में एक से वो सारे के सारे डिविजिबल हैं ही। ठीक है जी, और देखिए इसमें ना सिर्फ प्राइम नंबर ही नहीं, इवन और ऑड नंबर्स भी इसमें आते हैं रिलेटिव को प्राइम में। जैसे देखिए 4,5, 4 क्या है? इवन, और 5 क्या है? इवन नंबर, ऑड नंबर दोनों हैं। ठीक है, तो इनमें क्या है कॉमन? 1, और इसमें भी 1 फैक्टर आएगा। ठीक है, 2 इंटू 2 इंटू 1 आएगा, इसका हो जाएगा 5 इंटू 1, तो 1 दोनों में कॉमन है, तो ये रिलेटिव को प्राइम नंबर्स हो गए। ठीक है जी, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे एक क्या है, एक रूल यहाँ पे ये कहता है कि इफ़ के एंड वी आर को प्राइम्स, ठीक है जी, एंड बोथ आर फैक्टर ऑफ अ नंबर एस, ठीक है, देन देयर प्रोडक्ट के इंटू वी
will also be a factor of s। ठीक है, कहने का तात्पर्य ये है कि k and v, जैसे कि मान लीजिए लेट अस सपोज 2 and 3, ठीक है, 2 और 3 कोई भी एक नंबर है, के एंड वी आर को प्राइम्स, ये को प्राइम नंबर है, दोनों के पास फैक्टर 1 1 है। ठीक है, बोथ आर फैक्टर ऑफ नंबर एस। अब ये कोई भी नंबर एस हम मान लेते हैं 24, एस बराबर 24। ठीक है, देन इनका जो प्रोडक्ट है मतलब के और वी, के इंटू वी, 2 इंटू 3 कितना हो जाएगा 6। तो इनका जो प्रोडक्ट है वो भी एक जो 24 है इसका फैक्टर होगा। क्लियर है? अब जैसे 6 आया तो 6 क्या है, 24 का फैक्टर है। कैसे? अब 24 का फैक्टर निकालिए, 1 2 3 4 6 8 12, तो 6 आ रहा है ना बीच में। फैक्टर्स क्या होते हैं? कुछ नहीं होते, सिंपल ये हैं कि कौन कौन सा नंबर इस पूरे नंबर को मतलब इस 24 को डिवाइड कर सकता है पूरी तरह से। जैसे 1 से डिविजिबल है, बिल्कुल है, 2 से है, 3 से है, 4 से है, 6 से है, 8 से है और 12 से है। ठीक है, 12 दूना 24, 8 3 24, 6 चौक 24, तो डिविजिबल है पूरी तरह से 24, तो ये इसका फैक्टर है। तो जिससे डिविजिबल है वो फैक्टर हो जाते हैं। क्लियर है? ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। 7th है हमारा ट्विन प्राइम्स, हिंदी में कहते हैं जुड़वा अभाज्य संख्या। ठीक है जी, मतलब वो प्राइम नंबर जिनके बीच में डिफरेंस जो होता है वो सिर्फ 2 का होता है, डिफरेंस बाय 2। ठीक है, जैसे 3 5 दोनों प्राइम नंबर है, बीच में कितने का डिफरेंस है, गैप कितने का है, 2 का। 11 और 13 कितने का गैप है, 2 का। फिर 21 नहीं होगा, एक और हो जाएगा 5 और 7। ठीक है जी, तो ये जितने भी हैं ये क्या है, ये 2 के गैप वाले हैं, तो इनको कहते हैं ट्विन प्राइम नंबर्स। ठीक है, आगे हमारे पास 8th है कंपोजिट नंबर। कंपोजिट नंबर मतलब समग्र संख्या। ठीक है जी, वो नंबर्स, those numbers which are divisible by at least one number except one and itself। ठीक है जी, मतलब ये कहने का तात्पर्य ये है कि वो नंबर्स, कंपोजिट नंबर वो नंबर होते हैं जो कि एक और खुद से डिविजिबल को छोड़ के बाकी एक तीसरा नंबर भी होना चाहिए उनके पास डिवाइड होने के लिए। जैसे 3 क्या है, 1 से डिविजिबल है और 3 से भी डिविजिबल है, तो ये प्राइम नंबर हो जाता है। ठीक है, तो साथ ही अगर ये किसी और नंबर से भी डिविजिबल होता तो ये कंपोजिट नंबर हो जाता। अब जैसे क्या, 4 का क्या है, 1 से भी डिविजिबल है, 2 से भी डिविजिबल है और 4 से भी डिविजिबल है। ठीक है जी, तो ये हमारा एक कंपोजिट नंबर हो गया। 6 को देखिए, 6 क्या है, 1 से डिविजिबल है, 2 से डिविजिबल है, 3 से डिविजिबल है और 6 से भी डिविजिबल है, तो ये क्या हो गया, कंपोजिट नंबर हो गया। मतलब एक से कम एक नंबर तो होना ही चाहिए डिवाइड करने के लिए, जिससे कि वो डिवाइड हो सके। जैसे यहाँ पे 1 नंबर हो रहा है, यहाँ पे 2 नंबर हो जा रहा है। ठीक है, तो कम से कम 1 नंबर होना चाहिए तभी वो कंपोजिट नंबर हो, मतलब टोटल 3 फैक्टर्स निकलेंगे। ठीक है जी, चलिए नेक्स्ट हमारे पास 9th रैशनल नंबर्स। रैशनल नंबर को हमने पढ़ा था ना
अभी स्टार्टिंग में पिछले लेक्चर में, के बाय वी के फॉर्म में जो होता है और साथ ही वी 0 के बराबर नहीं होना चाहिए, ठीक है, तो यह हमारा रैशनल नंबर होता है, मतलब परिमेय संख्या, जैसे 1/2, 3/5, ठीक है जी। इसके बाद नेक्स्ट हमारे पास इरेशनल नंबर्स, ठीक है, मतलब अपरिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या इनमें क्या है, जितने भी नॉन रैक्योरिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल्स जो होते हैं वो इरेशनल नंबर में आते हैं, ठीक है जी, वो इरेशनल नंबर में आते हैं। और जिनको हम एक ये भी कह सकते हैं कि जिनको हम के अपॉन वी के फॉर्म में एक्सप्रेस नहीं कर सकते, ठीक है, वो इरेशनल नंबर में आते हैं। जैसे √2 का वैल्यू कितना बताया था मैंने, 1.4142135623 ठीक है जी। और ये यहाँ पे ख़त्म नहीं होता, ये और चलता चले जाता है, ठीक है। तो ये क्या है, ना टर्मिनेट हो रहा है और ना ही मतलब बदल बदल के आ रहा है, टर्मिनेट नहीं हो रहा है। तो इसको हम क्या कहेंगे इरेशनल नंबर। ये इरेशनल नंबर के कैटेगरी में आ जाता है। क्लियर है। जो डेसिमल्स टर्मिनेट नहीं होते हैं ना ही रिपीट होते हैं वो डेसिमल नंबर, वो इरेशनल नंबर के कैटेगरी में आते हैं, ठीक है। इसके बाद हमारा 11th रियल नंबर्स। रियल नंबर्स क्या होते हैं, वास्तविक संख्या। वास्तविक संख्या जो है वो रैशनल और प्लस इरेशनल दोनों को मिला के बना हुआ है, ठीक है जी। इसके बाद इतना क्लियर हो सभी को, ठीक है। जो हमारा वर्कशीट हमने जो दिया है अब उसको सॉल्व करेंगे, तो कोई भी प्रश्न ऐसा नहीं, कोई भी क्वेश्चन ऐसा नहीं होगा जो आपसे सॉल्व नहीं होगा, ठीक है। सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। अब साथ ही एक लास्ट चीज़ मैं आपको सिखाता हूँ, डिविजिबिलिटी रूल जो होता है, इसमें एक टेक्निक है कि अगर हम 101 से इंटू करते हैं 5 को तो कितना आएगा, 105 नहीं 505, ठीक है। इसके बाद अगर हम इसको 101 से इंटू करते हैं 55 को तब कितना आएगा, तब फिर कैलकुलेट करना पड़ेगा आराम आराम से। तो उसके लिए टेक्निक क्या है कि 55 ये हमारे पास आंसर आएगा मल्टीप्लाई करने के बाद, ठीक है जी। चलिए इसका फॉर्मूला ये है, फॉर्मूला क्या है इसका कि 101 इंटू KV इक्वल्स टू KV, ठीक है। 10101 अगर ऐसे इंटू किया जाए तो तब भी 3 बार आ जाएगा, KV, ठीक है। जितनी बार 1 होगा उतनी बार इस नंबर को हम रिपीट करेंगे। क्लियर है। तो 2 डिजिट से जितनी बार भी इंटू करना होगा हम यही करेंगे। क्लियर हुआ ये चीज़। चलिए एक बात और देखिए, हमने यहाँ पे स्टार्टिंग में क्या देखा था, ये देखिए यहाँ पे जो नंबर नेचुरल नंबर्स है, नेचुरल नंबर के 3 टाइप बताया था, यूनिटी, प्राइम नंबर और कंपोजिट नंबर, ठीक है जी। तो ये जो यूनिटी है, यूनिटी में 1 मतलब ये कि 3 तरह के नंबर्स होते हैं। सबसे पहला जो कि है यूनिटी। यूनिटी में क्या होता है, जिसका फैक्टर जो होता है, फैक्टर वो एक ही हो, ठीक है। जैसे एक किसी के टेबल में आता है क्या, नहीं आता ना किसी के टेबल में भी,
तो ये यूनिटी है, ठीक है जी। दूसरा प्राइम नंबर, वो नंबर जो खुद से, एक से और इटसेल्फ मतलब खुद से, ठीक है जी, ये दो से डिवाइड हो जाए, ठीक है। मतलब जिनके फैक्टर्स जो हैं वो कितने निकलेंगे, 2। और तीसरा क्या है, कंपोजिट। कंपोजिट मतलब ये हुआ कि जिसके फैक्टर जो हैं वो 2 से ज़्यादा हो, ठीक है। 2+ मतलब 2 से ज़्यादा हो, ठीक है। अगर एक फैक्टर है, एक ही फैक्टर है तो यूनिटी है, अगर 2 फैक्टर है तो प्राइम नंबर है, और अगर 2 से अधिक है तो वो कंपोजिट नंबर है, ठीक है जी। तो अब ये वाली चीज़ क्लियर हुई। कंपोजिट नंबर और प्राइम नंबर पढ़ने के बाद में हमें ये वाला क्लियर कराना था मुझे, ठीक है। चलिए, इतना आप अच्छे से कीजिए, और कोई भी डाउट हो, कोई भी परेशानी हो तो हमारे टेलीग्राम ग्रुप में आप ज्वाइन कीजिए उसको, और वहाँ पे हमसे बात कर सकते हैं। और साथ ही ये जो क्लास नोट्स हैं इनको हम हमारे वेबसाइट पर अपलोड कर देंगे, आप वहाँ से इनको डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। चलिए।